छत्रपों का गेम ओवर, भीड़ पर भारी वी। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आखिरी चरण की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल एग्जिट पोल के आंकड़ों से गदगद नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष या कहिए कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखी एक और तस्वीर सियासी सरगर्मी को और बढ़ा रही है। यह तस्वीर है क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटों की संख्या। सवाल, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो क्या बीजेपी के सामने क्षेत्रीय दलों का गेम ओवर हो गया है? सर्दी एक जून को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद जब टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल के आंकड़े फ्लैश होने शुरू हुए, उस वक्त इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो सेशन में व्यस्त थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की जीत के दावे हुए, विक्ट्री साइन के साथ संदेश दिया गया, लेकिन अगले ही पल एग्जिट पोल के आंकड़ों ने नई चर्चा छेड़ दी। चर्चा मोदी सरकार की सत्ता में वापसी और इंडिया गठबंधन की हार की। विपक्ष लोगों की आवाज आप देखे होंगे कि जैसे ही एग्जिट पोल निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई। ये लोग अब रहे नहीं। और 4 तारीख को देखिएगा जो एग्जिट पोल निकला ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। हम लोग कह रहे थे शुरू से ही कि इनमें कहीं कोई दम नहीं है। ये लोग कोई ऐसे गठबंधन ऐसे हैं जो कि तुरंत बिखर जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रेस बना रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा, कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तस्वीर तो 4 जून को ही साफ होगी। लेकिन नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के आंकड़ों का इशारा तो यही है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 353 से 383 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें और अन्य को 4 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। 7 चैनलों के एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 364 से 370 के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को 127 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल का झुकाव बीजेपी या कहिए कि एनडीए की ओर है, जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है। इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों की टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल से पहले तक माना जा रहा था कि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों में बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं होने वाली। लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीर कुछ और इशारा कर रही है। सबसे पहले यूपी की तस्वीर देखिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 80 सीटों वाले यूपी में एनडीए को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की चुनावी उड़ान 15 से 17 सीटों पर सिमटती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक यूपी में एनडीए को 44% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 37% और बीएसपी के खाते में 14%, जबकि अन्य के खाते में 5% वोट जा सकते हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई।
सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अखिलेश यादव के रण कौशल पर लग रहा है, जिनके नेतृत्व में लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन से चूकती दिख रही है। सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति बीजेपी के सामने बेअसर होती जा रही है? क्या लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल हो गया? एक सवाल यह भी कि बीजेपी ने अपने रण कौशल से इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का गेम ओवर कर दिया है, क्योंकि यूपी में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है, कमोबेश वही स्थिति दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों की भी है। दो 2019 में बंगाल, तमिलनाडु, आपके उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे सभी राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है, वहां 15% से ज़्यादा का वोट उसने हासिल किया है। और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट जो बहुत नीचे था, वो 40 से 50% के आसपास गया है। और शायद इसी वजह से क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा था वो लोकसभा चुनाव में कमज़ोर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, वह है मोदी का चेहरा।